अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक। आज की जो वीडियो है बहुत अहम है क्योंकि मैं वसीम अकरम साबिक फास्ट बॉलर और जो क्रिकेटर हैं उनके ऊपर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। दो चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले बताऊंगी वसीम अकरम ने जो कन्फेशन किया है उस हवाले से, और दूसरा जो उनकी पहली बीवी थी हुमा, उनके साथ जो उनके ताल्लुकात थे उस हवाले से। दो चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो के एंड तक क्लास में जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बताऊँ कि वसीम अकरम ने कोकेन इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया है। वो कब कोकेन इस्तेमाल करते थे? जब वो क्रिकेट खेलते थे तब, या फिर उन्होंने बाद में इस्तेमाल करना शुरू की। तमाम चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, वसीम अकरम ने बताया कि मैं कोकेन इस्तेमाल करना शुरू हो गया जिसके बाद मेरी तमाम जो खूबियाँ हैं वो खामियों में तब्दील होना शुरू हो गई। एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी जो है उनकी लिखी जा रही है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद इंकशाफात किए हैं, और उसमें ये सबसे बड़ा जो है इंकशाफ उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 2003 करियर के खात्मे के बाद मैंने कोकेन का इस्तेमाल शुरू किया और पहली बार इंग्लैंड में पार्टी में कोकेन को इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो है इसकी आदत मुझे हो गई, एडिक्शन मुझे हो गई, और मैं इसको इस्तेमाल करता चला गया। पार्टियां करता रहा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कोकेन इस्तेमाल की, जिसके बाद जो है मैं इस नशे का बहुत बुरी तरह से आदी हो गया। दिन भर नींद नहीं आती थी, यानी कि पूरा दिन नींद नहीं आती थी, रात में भी जागता रहता था। इसके अलावा मैं खाना पीना मैंने छोड़ दिया हुआ था, तन्हाई में रहना शुरू हो गया था, इंतहाई ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। और मुझे ये लगता था कि अगर मैंने कोई काम करना है तो मुझे कोकेन इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, यानी कोकेन का नशा करके ही मैं कोई काम कर सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताई। उन्होंने कहा कि 2009 में पहली बीवी हुमा की वफ़ात के बाद मैंने कोकेन का इस्तेमाल छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने कोकेन इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने कहा मैं पहले बहुत ज़्यादा सफ़र करता था, दूसरे ममालिक में जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था घूमने फिरने का, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इस कोकेन का, इस नशे का आदी हो गया कि मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा गैर हो गई, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चला गया। जिस तरह से नशे के आदी लोग हो जाते हैं उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तन्हाई में रहना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाने का दिल नहीं करता कुछ, और रात भर झाँकते रहते हैं। तो यही तमाम चीज़ें जो हैं साबिक क्रिकेटर के साथ हुई। उन्होंने बताया कि तमाम चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। उन्होंने बताया कि अपनी ज़ात के हवाले से ये सब बातें उन्होंने बताया। उन्होंने कहा पहली बार जब मेरी बीवी, जो कि हुमा पहली बीवी थी, उन्हें मेरी पॉकेट से जब कोकेन मिली तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि आपको नशे से छुटकारा हासिल करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है, और मैं आपकी मदद करूँगी आपको इस नशे से बाहर निकालने के लिए, इस आदत से निकालने के लिए। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी को, जो कि उन्होंने मेरी मदद भी की थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मुझे नशा नहीं करने दे रही थी, तो मेरा दिल किया कि मैं इसको तलाक दे दूँ, इसको छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे नशा करने से मना कर रही है। अब ये देखिए कि नशा कितनी बुरी चीज़ है, और कितना ज़्यादा बंदा एडिक्ट हो जाता है कि उसे अपनों से भी नफ़रत होने लग जाती है, अपने बुरे लगने लग जाते हैं अगर वो आपको नशा नहीं करने दे रहे। तो यही कुछ जो है इनके साथ भी हुआ। फिर उन्होंने बताया कि मुझे रिहैब में जाना पड़ा। मैं रिहैब में भी गया, और वहाँ पर भी काफ़ी अर्सा मैंने गुज़ारा। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया। उन्होंने कहा कि एक रात में मैं बहुत ज़्यादा पार्टियाँ करता था, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जब जाता था तो इसका मतलब है कि नशा भी मैं बहुत ज़्यादा करता था, और बहुत ज़्यादा एडिक्शन जो है मुझे इसकी हो चुकी थी। उसने कहा कि पहली अहलिया जो थी उन्हें मैं ये कहता था कि मैं अब काम पर जा रहा हूँ, यहाँ काम पे जा रही हूँ, अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इस तरह के बहाने उनसे बनाता था, लेकिन बहाने बनाकर मैं जो है वो नशा करने जाता था और नशा करता था। उसने कहा कि मैं इतना बुरा इंसान बन गया हुआ था कि मैंने अपनी तमाम अच्छाइयों को ख़त्म कर दिया और उन्हें बुराइयों में तब्दील कर दिया। और इसी तरह उन्होंने मज़ीद बात करते हुए कहा कि इस वजह से मुझे डायबिटीज़ जो है वो, अब डायबिटीज़ का भी वो मरीज़ हैं। उन्होंने कहा कि 2003 में जब मेरी जो बेगम जो है पहली, 2009 में उनकी वफ़ात हुई, उसके बाद मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, और फिर उसके बाद मैंने इसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। आपको बताएँ कि पहली बीवी जो थी उनकी हुमा, उनके साथ उनकी वफ़ात जब हुई उसके बाद उनमें से उनके 2 बेटे भी हैं, और उसके बाद दूसरी जो शादी है उन्होंने एक मारूफ़ ऑस्ट्रेलिया समाजी कारकुन है शनीरा, उससे शादी की, जिसमें से अब उनकी एक बेटी भी है, और वो खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुझे डायबिटीज़ भी है बहुत ज़्यादा, और ये भी कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की जो तल्ख़ हकीकतें हैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और इस किताब में जो है लिखवा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें जो है किसी से शेयर करना। लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरे जो बच्चे हैं वो इसे पढ़ें और जानें कि उनके वालिद ने क्या कुछ किया, किस तरह की स्ट्रगल की, क्या-क्या मुश्किलात देखी, और किस तरह से वो दोबारा से रिहैब होकर निकले। मतलब वो अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस किताब में लिखना चाहते थे कि लोग उनको जानें, उनको पढ़ें,
और उन्हें पता लगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ खोया और किस तरह से स्ट्रगल करके हासिल भी किया। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी जा रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने कन्फेशन की है कोकेन के इस्तेमाल का, इससे उनका कद छोटा नहीं हुआ, उससे इनका कद जो है वो बड़ा हो गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके अंदर कोई बुराई थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आपने उस चीज़ को ख़त्म भी कर दिया अपने अंदर से, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। वीडियो में